नमस्कार स्टूडेंट, सूर्यवंशी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये वीडियो आपके लिए एक बार है बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन के लिए, जिसमें क्वेश्चन आता है आर्थिक नियोजन ये और शिक्षा पर एक टिप्पणी लिखिए। या फिर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, पंचवर्षीय योजनाओं का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, या अलग तरीके से जैसे भारत को विकास के लिए शिक्षा की किस तरह से आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए क्या किया गया। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे लिखेंगे, उसका एक हम तरीका बता देते हैं। सबसे पहले आर्थिक नियोजन के लक्ष्य। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं तथा 3 वार्षिक योजनाएं हो चुकी हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहला उद्देश्य है इन योजनाओं का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। दूसरा है रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार और विकास करना। चौथा है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। पांचवा है निर्धनता या गरीबी उन्मूलन। और छठा है देश का संतुलित आर्थिक विकास करना इत्यादि। और भी कुछ हैं, वो अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हो। फिर आगे है आर्थिक विकास की योजनाएं। भारतीय संविधान की नीति निर्देश अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी को एक दूसरे का पूरक समझा गया है। भारत में योजनाओं का गठन सन 1950 में हुआ, जिसका उद्देश्य देश की समस्त आवश्यकता और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विकास करना था। इन सभी योजनाओं को जो भारत में विकास के लिए बनाई गई उन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा गया। जैसा कि हमने आपको बता दिया 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। इसमें पहली योजना है, यह योजना सन 1951 से 56 तक चली, जिसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक तो विभाजन के बाद अर्थव्यवस्था को सुधारना और दूसरा तेजी से देश को विकास के लिए अग्रसर करना, जिसका मुख्य कार्य देश में कृषि और बिजली परियोजनाओं को प्राथमिकता देना था। फिर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। यह योजना सन 1956 से 61 तक थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक लाभ, आय व संपत्ति को समानता को बढ़ाना। इस द्वितीय योजना की कुछ मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। जैसे पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना। फिर दूसरा बुनियादी तथा भारी उद्योगों का विकास करना। फिर चौथा रोजगार अवसरों की तेजी से विस्तार करना। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब कुछ और भी लिख सकते हैं। फिर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। यह योजना सन 1961 से 66 तक थी, जिसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला था राष्ट्रीय आय में 5% की वृद्धि करना तथा पूंजी निवेश की ऐसी व्यवस्था करना जिससे वृद्धि दर बनी रहे। फिर है कृषि का उत्पादन करना। फिर तीसरा पॉइंट आयात निर्यात में वृद्धि करना। फिर चौथा इस्पात, ईंधन, बिजली जैसे आधारभूत सुविधाएं, उद्योगों का विस्तार करना। तो ये थी स्टूडेंट 3 योजनाएं। अब बात आती है चौथी पर चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना सन 1969 से 74 तक। इस योजना का उद्देश्य विकास की गति को तेज करना तथा कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव को कम करना। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना बनाते समय मुद्रास्फीति पर दबाव था, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिति को सुधारना तथा देश में गरीबी स्तर को कम करना था, या गरीबी के स्तर को एकदम हटाना ही था। फिर बात आती है स्टूडेंट्स छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना सन 1980 से 85 तक रही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछली 3 दशकों लगभग 30 साल की जो भी योजनाएं बनी थी, पिछली 5 योजनाओं को उनमें ध्यान में रखते हुए कार्य करना, गरीबी हटाना छठी योजना का मुख्य लक्ष्य था। फिर बात आती है सातवीं योजना की। सातवीं योजना सन 1985 से 90 तक रही। इस योजना ने विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर और सामाजिक न्याय, खाद्य उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता को बढ़ावा देना था इसका कार्य। फिर 8वीं योजना आई, जिसमें 8वीं योजना 1992 से 97 तक। 8वीं योजना में मानव पूंजी के निवेश को प्राथमिकता दी गई, जिससे लघु तथा मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो और हमारा देश तरक्की करे। तो 8 योजना के बाद फिर आई 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1997 से 2002 तक रही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी की समस्या, विदेशी निवेश और निजी पूंजी निवेश पर बल देना था। फिर 10वीं योजना आई 9 होने के बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक। योजना का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करना, निर्धनता अनुपात को कम करना, जनसंख्या वृद्धि करने से रोकना
स्टूडेंट्स, जनसंख्या वृद्धि करना जो है उसको रोकना, सीमित करना, फिर है साक्षरता दर को बढ़ाना, ताकि स्टूडेंट्स आप काफी आगे पढ़े लिखें। तो इस योजना में ये इस तरह का कुछ प्रावधान था। फिर है 5वां पॉइंट, सभी गांवों में पेयजल व्यवस्था और सफाई व्यवस्था इत्यादि कराना। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी 10 पंचवर्षीय योजनाएं। तो इनके बारे में आप डिटेल से लिख सकते हैं, अपना कुछ ऐड कर सकते हैं आप। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।